हामिद मीर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब एक ऐसा किला ठोक दिया है कि ये किला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सारी जिंदगी जोर लगाने के बावजूद भी नहीं निकाल सकेगी और सारी जिंदगी इनके माथे के अंदर ये एक दाग बनकर किला ठोका रहेगा और इनको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, क्योंकि हामिद मीर ने बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी उस वक्त इमरान खान ने इन लोगों के साथ क्या किया था और आज ये लोग इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत सारे हकाइक सामने हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं हामिद मीर की ज़बानी आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीडीएम हुकूमत के बाद निगरान हुकूमत के दौरान क्या कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितना जुल्म जबर किया जाता रहा है और किस तरह से आज पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बना दिया गया कि जिसके अंदर कोई बंदा सियासत ही नहीं कर सकता, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब हामिद मीर ने जो चीजें बताई हैं वो आप तवज्जो से सुन लीजिए। सबसे पहले इमरान खान की हुकूमत के दौरान जब पाकिस्तान के मशहूर सहाफी मतीउल्लाह जान को एजेंसियों ने उठाया था तो इमरान खान ने फौरी मदाखलत की और उसे रिहा करवाया गया था। आज आप सहाफियों के साथ क्या हशर हो रहा है अच्छी तरह आप देख लें। इसी तरह मुल्ला अली इस्माइल की गुलू खलासी भी इमरान खान ने करवाई थी और ये बात आज रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने दर्ज किया था, मेजर जनरल ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और वो आज भी ड्यूटी के ऊपर है और आज भी उससे कोई सबूत तलब नहीं किया गया। इमरान खान ने इस चीज की भी मुखालफत की थी कि राणा सनाउल्लाह के खिलाफ ये मुकदमा नहीं होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया था सिवाय शहबाज शरीफ की 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस के। इस केस की फर्द जुर्म भी आज तक आयद नहीं हुई और बाकी तमाम मुकदमा नून लीग के अपने दौरे हुकूमत में बनाए गए थे। इसी तरह जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी वो इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुल्क भर के अंदर बहुत इज्तिमात करती रही, जलसे करती रही, हजारों लोग उसके अंदर गए, किसी को हाथ तक नहीं लगाया गया था। इसी तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ 3 लॉन्ग मार्च किए गए। मौलाना फजलुर रहमान ने किए थे, जो ये मरियम बीबी है इसने किए थे और भी लोग करते रहे थे, लेकिन किसी एक सियासी लीडर, एक कारकुन को लॉन्ग मार्च में या एहतजाज करने की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया था जब इमरान खान की हुकूमत थी। इसी तरह मरियम नवाज और फरियाल तारपुर के खिलाफ जब करप्शन केस चले तो इमरान खान ने इस्मा नवाज शरीफ, आसफा बुख्तावर को गिरफ्तार नहीं करवाया, ख्वाजा आसिफ की बेटियां राणा सनाउल्लाह की बेगम को गिरफ्तार नहीं करवाया। हालांकि ये इन मुकदमात के अंदर ये इनके नाम लिखे होते मगर उसके बावजूद चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ था। आज जो कुछ हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। इसके बाद अदालत ने और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने फैसले किए थे उस वक्त तहरीक इंसाफ ने उनको तस्लीम कर लिया था। तहरीक इंसाफ के दौर में मुखालिफिन की बेटियों बेगमात की नाजेबा वीडियो ना बनाई गई और ना लीक की गई थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत यानी कि जो प्रोपोगंडा इस्तेमाल किया जाता था मगर ये अब सच सामने आ गया है। इसी तरह किसी भी शख्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी किसी भी शख्स की ऑडियो लीक कभी लीक नहीं हुई थी। उस वक्त भी नाजेबा वीडियोस की बुनियाद बनाकर कचरा उछालने की जो मुहिम थी वो मरियम नवाज ने चलाई थी और ये बात मैं नहीं कर रहा, हामिद मीर कर रहे हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में एक भी अपोजिशन का कारकुन हुकूमत के हाथों कत्ल नहीं हुआ। नैब दफ्तर के बाहर पथराव करने वालों को भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने ऐसे जो वर्कर हैं जिनको कत्ल कर दिया गया है और जिनको आज भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और अब जो हो रहा है आजकल ये पाकिस्तान या किसी भी जमहूरी मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। आज 10,000 से ज्यादा लोग जेलों में हैं, लोगों की खवातीन को उठाया जा रहा है, नाजेबा वीडियोस लीक की जा रही हैं, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, एहतजाज पर पाबंदी लगाई जा रही है, लोगों के कारोबार मकान दुकानें गिराई जा रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते हैं, जो उनके साथ खड़े हैं। नाबालिग बच्चों को उठा कर जेलों में फेंका जा रहा है, दूध पीते बच्चों की माओं को अगवा किया जा रहा है, अरशद शरीफ को शहीद किया जा चुका है। हर वो शख्स बेगैरत और बेजमीर है जो ये कह रहा है कि जो अब हो रहा है पहले भी ऐसा होता आया है। ये बात हामिद मीर ने की और पूरी दुनिया को बताया कि ये देखिए ये रियलिटी है, ये सब कुछ जो है ये आज हो रहा है और माजी के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब जो नून लीग का पिछले 1.5 साल से तरीका वारदात है, उन्होंने जो कुछ किया है वो भी हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारे बगा फैक्ट्स फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। ये बड़ा जरूरी होता है आपके लिए तो ये क्लिक होता है, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा वैल्यूएबल और हमें बड़ा सपोर्ट करने के लिए अहम होता है। तो आप ये जरूर कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसको लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब आप ये सुन लीजिए कि नून लीग पिछले 1.5 साल के दौरान क्या करती आई है। इन लोगों ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ भोंडे केसेस बनाए हैं, बदमाशी से गैर आईनी इकदाम करते आए हैं। जब पीटीआई अदालतों में जाती है तो जजेस को प्रेशराइज करना शुरू कर देती है नून लीग। आमिर फारूक और हुमायूं जैसों को ये लोग सर पे बिठाते हैं, वो जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस सुने और फिर झूठे मुकदमात में सजाएं दी। जो जज आईन और कानून के मुताबिक चले उनको ये लोग धमकियां देते हैं, स्कैंडलाइज करने के लिए प्रोपोगंडा करते हैं। अता तारड़ और जावेद लतीफ जैसों का पट्टा खोल देते हैं, उनकी फैमिलीज की कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं, उनका पीछा करवाते हैं और उनको जानी और माली नुकसान
पाकिस्तान की धमकियां देते हैं। ये सिसिलियन माफिया से भी आगे निकल चुके हैं और इनकी जो सिचुएशन है, इनकी जो कारकर्दगी है वो इतनी बुरी है कि इन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम बदनाम करके रख दिया। अभी आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह से बैठा हो, खुला डुल्ला बैठा हो और उसको किसी किस्म की टेंशन ना हो कि वहां पर जो तजवीज कुनिंदा है उसको उठाया जा रहा है, जो तायद कुनिंदा है उसको उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठे केसेस करवाए जा रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ था जैसा अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और ये जो सिस्टम अब चल रहा है, इस सिस्टम से पाकिस्तानी अवाम बगावत कर चुकी है, इस सिस्टम से पाकिस्तानी अवाम नफरत कर रही है, इस सिस्टम को पाकिस्तानी अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और इसी सिस्टम का ही एक नमूना पाकिस्तानी कौम ने देखा कि जब पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े डाकू, सबसे बड़े लुटेरे, सबसे बड़े इश्तिहारी को हीरो बनाकर, पाकिस्तानी कौम का मसीहा बनाकर पाकिस्तान के अंदर रेड कारपेट बिछा के उसको लाया गया। उसकी जो वेरिफिकेशन थी, थंब वेरिफिकेशन थी, वो जहाज के ऊपर ही उस बादशाह सलामत की गई, प्रो लाडले की गई और उसकी ऐसी तस्वीर बनाई गई कि ये पाकिस्तान का जी सबसे मजबूत और सबसे जबरदस्त चेहरा है। और इसके हवाले से हामिद मीर कह चुका है कि ये लोग बड़ा सोच बचार करके और बड़ा ये प्रोटोकॉल दे के नवाज शरीफ को वापस लाए थे। नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अवाम ने घास तक नहीं डाली है, नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अवाम ने लिफ्ट तक नहीं करवाई है, नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अवाम ने पूछा तक नहीं है। और आज पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। और ये प्लान बनाने वालों का ये प्लान था कि जी नवाज शरीफ वापस आएगा तो इमरान खान को पाकिस्तानी कौम भूल जाएगी। इमरान खान के साथ पाकिस्तानी कौम डबल तरीके से खड़ी हो गई है, ज्यादा खड़ी हो गई है। इनका ये जो प्रो लाडला प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था, मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। और अब तो बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि जी जो नवाज शरीफ था अब उसके फरार होने की जो तफसीलात सामने आ रही है, बहुत जल्द पाकिस्तान को छोड़कर चला जाएगा, बहुत जल्द वो पाकिस्तान से लंदन चला जाएगा। ये सारी जो सिचुएशन है ये सिर्फ इसलिए बनी हुई है कि जी इन लोगों ने पाकिस्तानी कौम के ऊपर जुल्म जबर बड़ा किया है। इन लोगों ने पाकिस्तान के इदारे तबाह कर दिया, पाकिस्तान के इदारे गिने, पाकिस्तानी नैब हो, पाकिस्तान की FIA हो, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, पाकिस्तान की पुलिस हो, पाकिस्तान के और जितने भी इदारे, अब तो पाकिस्तान के वापडा को भी अंदर इन्होंने घसीट लिया। जी वापडा जो है अब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो उनके लोग हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात करके जी इन्होंने बिल नहीं जमा करवाए थे तो अब उनको फंसा रहे हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की भयानक तारीख, जुल्म जबर पर मबनी रात मुसल्लत है। और इस रात को मजीद कई सालों तक मुसल्लत करने के लिए एक चोर डाकू को, एक प्रो लाडले को पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अब सिचुएशन जो है, हालात जो है वो तब्दील हो चुके हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, इस वीडियो में मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ये दोबारा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख लें कि जी economy.pk का ये एक सर्वे था जिसके अंदर उन्होंने पूछा कि जी आने वाले 2024 के इलेक्शन के अंदर आप किसको वोट देंगे। तो तकरीबन 57 हजार लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। 57,000 में से 96% लोगों ने कहा हम PTI को वोट देंगे। सिर्फ 2% लोग थे जिन लोगों ने कहा कि हम नून लीग को वोट देंगे। इसी तरह एक और आलमी सर्वे जिसकी आपकी स्क्रीन के ऊपर जिसका ये स्क्रीनशॉट चल रहा है, वर्ल्ड टाइम का ये ट्वीट था, उन्होंने भी ये सर्वे लगाया था कि जी 2024 का इलेक्शन है 8 फरवरी का, उसके अंदर आपके नजदीक कौन इलेक्शन जीतेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी, इमरान खान था, 96% लोगों ने उसको वोट दिया, सिर्फ 2% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। और वो पिछला जो मैंने आपको बताया उसके अंदर 57,000 वोट डाले गए थे। इसके अंदर 91,000 लोग जो थे उन्होंने वोट डाले और 91,000 लोगों में से 2% लोग थे जो नून लीग के साथ खड़े हैं, 96% जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग का कोई सर्वे नहीं है, ये पाकिस्तान के बिकाऊ मीडिया का कोई सर्वे नहीं है, ये वर्ल्ड टाइम्स का सर्वे है जो एक अच्छा नाम रखता है, मकाम रखता है। ये economy.pk का सर्वे है जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक अच्छी भली शोहरत, इज्जत, मकाम, एहतराम रखते हैं। ये पाकिस्तान के थक्कड़ किस्म के सर्वे नहीं थे। अब इन चीजों को देखने के बाद भी अगर किसी को अकल नहीं आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भी पाकिस्तान का हीरो है, नवाज शरीफ भी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बड़ी ताकत है, नवाज शरीफ को पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, तो वो अपना जहनी तौर पर जाकर इलाज करवा ले कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ करवाया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। अब आप ये देख लीजिए कि इलेक्शन के हवाले से वो हामिद मीर जिसने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद की थी इलेक्शन के बारे में, वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है, बल्कि सिलेक्शन नहीं, ये फ्रॉड हो रहा है। और ये फ्रॉड इसलिए हो रहा है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी ख्वाहिश है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरा दिया जाए, नून लीग को जितवा दिया जाए। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, इस सब कुछ के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान के उन इदारों का हो रहा है कि जिन इदारों के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, चाहे नैब हो, चाहे FIA हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन लोगों के अब ऊपर कोई भरोसा नहीं होगा। अब देखिए सिक्योरिटी करवाने जाते हैं कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब भला ये काम पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी और मुल्क में होता, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो पिछले कई इलेक्शन देख चुके, पाकिस्तान की माजी को देख चुके हैं, वो बार बार अब सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर आकर बड़े बड़े सहाफी, बड़े बड़े एंकर आकर बता रहे हैं ये हालात हमने कभी नहीं देखे थे, जिया के मार्शल लॉ के अंदर नहीं देखे थे, मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अंदर नहीं देखे थे, और जितने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग चुके हैं इतने बुरे हालात नहीं थे जितने बुरे हालात अब कर दिए गए। और पाकिस्तान के साथ जब तमाशा बनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का, ये तमाशा
भी पूरी दुनिया में कभी नहीं बना था। तो नून लीग का ये जो मकरूह, घिनौना, काला स्याह चेहरा है, ये हर पाकिस्तानी तक, हर पाकिस्तानी खातून तक, बच्चे तक, नौजवान तक, बुजुर्ग तक पहुंचाने के लिए आपने हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। और अगर आप हमें अखलाकी तौर पर भी सपोर्ट करना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को, हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एक क्लिक से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है।